नमस्कार। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा और इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं G20 की। हम सब जानते हैं कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में पिछले एक साल में हमने देखा कि कैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्य समूहों की बैठक हुई, शेरपाओं की बैठक हुई, मंत्री स्तरीय बैठकें हुई, जिसके बाद आउटकम डॉक्यूमेंट्स भी सामने आए हैं और अब सबकी नजर है G20 शिखर सम्मेलन की, जो 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाला है। ऐसे में हम डीडी न्यूज पर इस श्रृंखला के साथ हर शाम 7 बजे आपसे जुड़ रहे हैं, जिसमें हम विभिन्न क्षेत्रों में G20 के अध्यक्ष होने के नाते भारत की मेजबानी में किस तरीके से चर्चाएं आगे बढ़ी, किस तरीके से आउटकम डॉक्यूमेंट्स में महत्वपूर्ण बिंदु निकलकर सामने आए, जो अब हमें 9 और 10 के शिखर सम्मेलन के बाद जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाएगा उसमें उन बिंदुओं के होने की उम्मीद भी इस वक्त सभी क्षेत्रों से जताई जा रही है। लेकिन सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं मेजबानी की ही, क्योंकि भारत G20 की मेजबानी के तहत पूरी तैयारियों से जुटा हुआ है। देश में पहली बार दुनिया के सबसे बड़े दिग्गजों की जुटान हमारी दिल्ली में होने जा रही है और G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शिरकत करने आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस खास मौके पर बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं, जहां दुनिया भर के प्रतिनिधियों की सेहत का भी ख्याल रखा जाएगा, तो वहीं सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। यानी सम्मेलन में शामिल होने के लिए जो दुनिया के इतने देशों से मेहमान आ रहे हैं, उनके रहने, भोजन, परिवहन, सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर भी व्यापक इंतजाम है। राजधानी दिल्ली ऐतिहासिक पल की गवाह बनने वाली है। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस ग्लोबल इवेंट में शामिल होने के लिए विश्व के दिग्गज नेता और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुख आ रहे हैं। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में दिग्गजों का जुटान होने वाला है। ऐसे में मेहमानों के आगमन को लेकर सरकार कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। पूरी दिल्ली जहां दुल्हन की तरह सजाई जा रही है, वहीं सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्कता बरती जा रही है। G20 समिट प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होगा। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी का इंतजाम किया जा रहा है। दिल्ली में भारत मंडपम जो प्रगति मैदान में बनाया गया है, नया ICC, उसमें 9 और 10 तारीख को G20 समिट होने जा रही है। ये शायद हमारे आज़ाद भारत का सबसे बड़ा इवेंट होगा मल्टीलैटरल समिट के मामले में, और इसके लिए दिल्ली पुलिस ने व्यापक सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का प्लान किया है। जो जनरल एक अलर्ट है दिल्ली में, उसको मेंटेन करने का आयाम हो, इन सब के मद्देनज़र एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है। G20 समिट के दौरान दिल्ली में जमीन से लेकर आसमान तक कड़ी निगरानी रखी जाएगी। बस अड्डे से लेकर एयरपोर्ट तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। खोजी कुत्तों को भी तैनात किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य महकमे ने भी 5 सरकारी और 3 निजी अस्पतालों को अलर्ट मोड में रखा है। इसके साथ ही डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की विशेष टीम भी तैनात की गई है। G20 की बैठक को लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी बहुत बड़ी तैयारी की है और जो दिल्ली के 2 बड़े अस्पताल हैं, एम्स और आरएमएल अस्पताल को भी नोडल हॉस्पिटल बनाया गया है और बहुत ही व्यापक तैयारी की गई है। तकरीबन 50 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। जो डेलीगेट है जहां जिस होटल में ठहरेंगे वहां पर भी एम्बुलेंस रहेगा। साथ ही साथ आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए या फिर अस्पताल पहुंचाने के लिए इन अत्याधुनिक सुविधाओं वाले एम्बुलेंस का उपयोग किया जाएगा। साथ ही साथ जो आयोजन स्थल है प्रगति मैदान, वहां ICU का भी सेटअप किया जा रहा है और राउंड द क्लॉक 24 घंटे स्वास्थ्यकर्मी डॉक्टर तैनात रहेंगे। आरएमएल की जहाँ तक बात करें तो आरएमएल अस्पताल में 50 जनरल वार्ड अलग से डेडिकेट किया गया है, तैयार रखा गया है डेलीगेट के लिए। OPD में डॉक्टर तैनात रहेंगे डेडिकेटेड सिर्फ डेलीगेट के लिए। इसके अलावा 10 ICU बेड भी तैयार रखा गया है। अतिथियों के मेडिकल व्यवस्था के लिए पूरे इंतजाम है, तो ट्रैफिक के लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा और प्रोटोकॉल के कारणों से दिल्ली में कुछ पाबंदियां लगाई जा रही हैं और यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए कि जनता को कम से कम असुविधा हो। निर्देश दिया गया है कि शहर में आवश्यक सेवाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जनता के लिए यातायात परामर्श पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
नितेंद्र सिंह के साथ मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज दिल्ली। तो जाहिर है कि जब इतने बड़े स्तर का एक आयोजन भारत में होने जा रहा है तो दिल्ली इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और आज के इस विशेष अंक में हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य क्षेत्र की, और जहां हमारे आने वाले मेहमानों के लिए स्वास्थ्य की तैयारियां पूरी हैं, तो उसी के साथ साथ G20 के मंच पर जब स्वास्थ्य को लेकर कार्य समूह की बैठक हुई तो इस मुद्दे पर विमर्श तो किए ही गए। 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर, बिंदुओं पर तो विमर्श रहा ही, लेकिन साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरीके से भारत अपना एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, जिस तरीके से जन औषधि हमारे जो केंद्र हैं वहां पर सस्ती दवाएं मिल रही हैं, कुछ ऐसे उदाहरण भारत की ओर से जब विश्व से आए, G20 के देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ साथ विभिन्न जो डेलीगेट्स आए, जो नेता आए, जो मंत्री आए, वो सब भारत की सराहना कर रहे थे। यानी स्वास्थ्य को लेकर, खास तौर पर कोरोना महामारी के बाद के विश्व को लेकर चुनौतियां तमाम हैं। कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको लेकर चर्चाएं आगे बढ़ी हैं, बहुत महत्वपूर्ण आउटकम्स रहे हैं जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें हमारा ये विशेष कार्यक्रम। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं, हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। और ब्रेक के बाद बात G20 की करें तो भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो सुधार किए गए हैं उनकी कह सकते हैं कि दुनिया आज मुरीद हो रही है। और स्वास्थ्य को लेकर G20 की बैठक में जो भी महत्वपूर्ण भारत की नीतियां हैं वो लगातार छाई रही। और अपनी स्वास्थ्य की प्राथमिकताओं को लेकर दरअसल भारत दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश करता हुआ नजर आया। आइए आपके सामने रखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। भारत अपनी अध्यक्षता में स्वास्थ्य क्षेत्र में 3 प्राथमिकताएं तय की थी। उन तीनों प्राथमिकताओं को G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में आउटकम डॉक्यूमेंट को सर्वसम्मत से अपनाया गया। भारत की G20 की स्वास्थ्य क्षेत्र की थीम थी, पहली प्राथमिकता है स्वास्थ्य आपातकाल से बचाव और त्वरित प्रतिक्रिया। दूसरी प्राथमिकता दवा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना, सुरक्षित, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता। तीसरी प्राथमिकता सार्वभौमिक स्वास्थ्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए डिजिटल हेल्थ में नवाचार और समाधान के साथ मौजूदा वैश्विक प्रयासों को एक संस्थागत ढांचे में परिवर्तित करना। कोविड-19 महामारी से सीख लेते हुए G20 देशों ने सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और किफायती टीकों, उपचार और अन्य चिकित्सा उपायों, विशेष रूप से निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों, छोटे द्वीप, विकासशील देशों तक सामान पहुंचाने के साथ साथ वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों पर ध्यान देने के लिए व्यवस्थित और अधिक लचीली, न्याय संगत, समावेशी स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण करने के लिए सर्वसम्मत जताई। G20 देशों ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। बैठक में इस बात पर सहमत बनी कि भविष्य में महामारी से निपटने के लिए एक ग्लोबल आर्किटेक्ट बनाया जाए, जिसके तहत दवाओं, वैक्सीन और जांच की सुविधा सभी देशों को मुहैया हो। भारत वन अर्थ वन हेल्थ की बात करता है। जानवरों से होने वाली बीमारी को लेकर एक समावेशी वन हेल्थ अप्रोच के साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया, जिसमें जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर खास फोकस किया जाए। सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए डिजिटल हेल्थ पर खास जोर था। सभी देशों ने डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा देने पर सहमत जताई और भारत के डिजिटल हेल्थ में लीडरशिप को सराहा गया। ई संजीवनी कोविन जैसे आई प्लेटफॉर्म को उदाहरण के रूप में आउटकम डॉक्यूमेंट में अपनाया गया। G20 देशों ने डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहलों की शुरुआत की। WHO ग्लोबल डिजिटल हेल्थ स्ट्रेटजी 2020-2025 के कार्यान्वयन को लेकर प्रतिबद्धता जताई। भारत एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है जो ग्लोबल साउथ की समस्या का समाधान दे सकता है। उदाहरण के लिए भारत ने 1.5 लाख से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए हैं, जहां टेलीमेडिसिन की सुविधा है। यहाँ पर अब तक 15 करोड़ लोग
इसका लाभ उठा चुके हैं। इसकी सराहना विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने भी की। वहीं दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले 55 करोड़ से अधिक लोगों को हर साल 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अब तक 40 करोड़ से अधिक लोगों का हेल्थ आईडी बन गया है। आज भारत डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के रूप में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। लोगों को सस्ती दवा मिले, इसके लिए देश भर में 10,000 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। कोविड के दौरान स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर कम समय में 220 करोड़ वैक्सीन का डोज लगाकर भारत ने दुनिया को अचंभित किया। भारत की G20 अध्यक्षता ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच खाई को पाटने के लिए जो प्राथमिकताएं तय की, उन्हें स्वीकार किया गया। दुनिया आज भारत को बड़ी उम्मीद के साथ देख रही है और भारत आज दुनिया को एक समाधान के रूप में दिख रहा है। नितेन सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। तो एक ओर कोविड के दौरान एक उदाहरण प्रस्तुत करना और दूसरी ओर G20 की अध्यक्षता। तो ऐसे में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत ने अपनी अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण आयाम हासिल किए हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर NK अरोड़ा, जो को चेयर है INSACOG यानी इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के। डॉक्टर अरोड़ा, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि कोविड महामारी के बाद जो स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियां हैं, पूरे विश्व ने उन्हें महसूस भी किया, उनसे सबक भी लिया और जाहिर है कि विभिन्न मंचों पर हम देखते आ रहे हैं कि कैसे कोविड के सबक की छाया नजर आती ही है। इस बार G20 की अध्यक्षता में भारत के नेतृत्व में हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या बड़े आयाम हासिल किए? धन्यवाद ममता जी, हमें आमंत्रित करने के लिए। आपका जो सवाल है और जो मैं पीछे सुन रहा था कि डिजिटल हेल्थ एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत को ना केवल एक अग्रणी स्थिति प्राप्त हुई है, लेकिन एक बहुत बड़ा हमें कॉन्फिडेंस हुआ है कि डिजिटल हेल्थ के द्वारा ही हम अपने सारे लोगों को पहुंच सकते हैं, उनको स्टेट ऑफ आर्ट मेडिकल सर्विसेज पहुंचा सकते हैं और साथ ही साथ इस डिजिटल हेल्थ के द्वारा जो इक्विटी है, बराबरी है, यानी कि हर एक व्यक्ति तक पहुंचने का जो एक संकल्प है हमारे देश का, वो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तो डिजिटल हेल्थ है और दूसरा कोविड ने हमें सिखाया है कि अगर कोई महामारी आया उसके लिए तैयारी कैसे रखनी है, वो कैसे उसको अपने को, पूरे देश को, अपने पूरे स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे चुस्त दुरुस्त बनाया जाए, वो हमने सीखा और उसको आगे ले जाना की जरूरत है। डॉक्टर अरोड़ा, ऐसे में जब आपने डिजिटल की बात की है तो WHO की ग्लोबल डिजिटल हेल्थ स्ट्रेटेजी 2020 से 2025, इस मंच पर जो आउटकम्स निकलकर सामने आए हैं उसमें इस बात को लेकर भी प्रतिबद्धता जताई गई कि इस स्ट्रैटेजी के कार्यान्वयन को लेकर आगे बढ़ा जाए। तो क्या भारत इसके लिए एक उदाहरण बनकर सामने आता दिख रहा है और विभिन्न देशों ने जो भारत के डिजिटल पहल में रुचि भी दिखाई है, क्या वो भी हमें आगे की राह दिखाता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण है और यही एक पूरी दुनिया में भारत के प्रति विश्वास प्रकट कर रहा है। हमारा कोविन जो सॉफ्टवेयर है जिसपे सारा का सारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया गया, अब इस समय सारे देश में उस पे काम चल रहा है कि जो बच्चों के लिए रूटीन इम्यूनाइजेशन है वो कार्यक्रम अब जो है इसी कोविन प्लेटफॉर्म को अब यूविन प्लेटफॉर्म कहा जा रहा है। यही नहीं, ये कोविन प्लेटफॉर्म एक हमारे लिए रजिस्ट्री बन जाती है। तो कल टीबी का कार्यक्रम जैसा हमारा है, मेरा हर एक टीबी का जो मरीज है और उसका जो इलाज चल रहा है उसमें क्या स्थिति है, वो इसी तरीके से सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम करा जा सकता है। और अभी जो रिसेंटली जो आभा आईडी बनाई गई है, जिससे कि हम हमारे सारा का सारा जो लेखा जोखा है मेरे स्वास्थ्य का, सारा जीवन भर में जो मेरे साथ जो बीमारी हुई, जो इलाज मिला, जो मेरे जांचें वगैरह हुई, उसको एक जगह रखा जाके और उसकी पोर्टेबिलिटी है, मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में ले जा सकता हूं। तो ये कुछ ऐसे कदम है जिसने एक पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया है डिजिटल हेल्थ के सिनेरियो को। लेकिन डॉक्टर अरोड़ा, महामारी की नजर से अगर हम देखें तो जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की जा रही है, जो महामारी कोष बनाने की बात की जा रही है कि विश्व के किसी भी हिस्से में जब ऐसी महामारी आए तो हमारे पास जनता को सुलभ कर सके हम स्वास्थ्य सुविधाएं, ये संभव हो सके,
इसको लेकर देश, क्योंकि आप विभिन्न बैठकों में शामिल रहे हैं G20 के मंच पर जो बैठकें हुई हैं स्वास्थ्य कार्य समूह की, तो क्या विभिन्न देश इस बात के लिए राजी थे, क्योंकि इसमें वित्त की भी जरूरत पड़ेगी, इच्छा शक्ति की भी? इसमें एक बहुत अच्छी बात हुई, भारत ने ये नहीं कि ये भारत अपने पास चाहता है, भारत ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रोड्यूस किया कि ये जो ग्लोबल डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव है उसको WHO में उसको स्थापित किया जाए, जिसमें हर एक देश की बराबर की हिस्सेदारी भी रहे और उसमें ओनरशिप भी बराबर की रहे। यानी कि और इस साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है या टेक्नोलॉजी का शेयर करना है उसमें भी भारत आगे बढ़ के आ रहा है, क्योंकि भारत को मालूम है कि हमारे जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको डिजिटल हेल्थ से सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। और वो भारत बहुत प्रसन्नता के साथ वो अपनी सारी जो हमारी टेक्नोलॉजी है, साथ में हमारे जो अनुभव है, उनके साथ शेयर करने के लिए हम लोग बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो ग्लोबल डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव है, एक मैं कहूंगा कि स्ट्रैटेजिक तौर पे भारत ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि G20 में इसको एक कंसेंसस के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। जी, इस वक्त हमारे संवाददाता नितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेंद्र, इससे पहले कि मैं दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करूं, खासकर G20 के आने वाले मेहमानों को लेकर, लेकिन चूंकि हम महामारी महाकोश की बात कर रहे हैं इस वक्त, तो उस कोष को लेकर जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि इस कोष को लेकर तमाम बातें तो हो रही हैं, लेकिन जो अभी तक फंड आया है इसमें, चाहे हम $2 बिलियन की बात है, US की बात करें, वर्ल्ड बैंक ने $300 मिलियन US दिए हैं, लेकिन 24,000 करोड़ अभी और जरूरत है, उम्मीद की जा रही है अलग अलग स्रोत से इसमें आ सके इत्यादि। कहां खर्च किया जाएगा ये महामारी कोष? देखिए ममता, जब इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी थी तो उस वक्त ये मुद्दा उठा था कि एक पेंडेमिक कोष बनाया जाए, क्योंकि कोविड के से जूझ रहा था उस वक्त की दुनिया, और उसके बाद आने वाले दिनों में कोई महामारी ना आए, अगर आती है तो उसको कैसे निपटा जाए, दुनिया के सब लोग मिलकर कैसे लड़े, इसको लेकर के पेंडेमिक फंड की बात हुई थी और इसकी मुहर भारत की अध्यक्षता में लगी। और जो $2 बिलियन अब तक इकट्ठा हो गया है, $300 बिलियन वर्ल्ड बैंक दे रहा है, साथ ही साथ 24,000 करोड़ रुपया और इकट्ठा करने की बात हो रही है। लेकिन खर्च कहां किया जाएगा? खर्च सर्विलांस पे किया जाएगा। जो बीमारी की बात है कि किसी भी हिस्से में, दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर बीमारी कहीं पनपता है या अगर वहां पे दिखाई देता है तो उसकी सर्विलांस बेहतर हो। दूसरा, जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको कैसे प्रशिक्षित किया जाए इसके लिए। और तीसरा जो वैक्सीन की बात हो या फिर जो टेस्टिंग की बात हो, जो टेस्टिंग किट हो, डेवलप हो, वो तुरंत से तुरंत डेवलप हो और बाकी दुनिया के दूसरे हिस्सों में मिले। तो पेंडेमिक फंड का जो इस्तेमाल होगा इन तीनों चीजों पे होगा और इसको लेकर के आगे बढ़ा जा रहा है भारत की प्रेसिडेंसी में। जी, चलिए, इससे पहले मैं डॉक्टर अरोड़ा आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि ये भी बात सामने आ रही है कि फंड्स की जरूरत तो हर जगह पड़ेगी। ऐसे में जो स्वास्थ्य है उसका स्वास्थ्य और वित्त कार्य समूह के बीच ये भी बात हो रही है कि वित्त ट्रैक के साथ मिलकर फंड्स को अरेंज किया जाएगा। अलग अलग प्राथमिकताएं तो हैं, लेकिन ये फंड्स की समस्या, क्या स्वास्थ्य को लेकर हम ये मान सकते हैं कि मौजूदा चुनौतियों के बीच G20 के सभी देश तैयार हैं इसमें अपने योगदान के लिए? जहां तक मेरी समझ में आया है कि ये पहली बार सारे विश्व को समझ आया है कि स्वास्थ्य और विकास ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं दी जाती है और अगर स्वास्थ्य में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है तो विकास पे जो असर पड़ता है वो हमने पिछले 3 साल में देखा है और सारी दुनिया इससे जूझ रही है। तो ऐसे समय में स्वास्थ्य की तरफ ज्यादा ध्यान देना और पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के लिए इन्वेस्टमेंट करना, यह हमें लगता है कि ये मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। और जो एक $3 बिलियन की जो आप बात कर रहे हैं, जो कमी है, ये कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है और खास तौर पे जो विकासशील देश है उनके लिए ये एक बहुत बड़ी स्टेप फॉरवर्ड होगा जिससे उनका होगा। यहां पर मैं 2-3 बातें और कहना चाहूंगा कि जैसे नितेंद्र बता रहे थे कि इस पिछले 3 साल में जो टेक्नोलॉजी इंडिया ने डेवलप करी है, खाली वैक्सीन के क्षेत्र में, टेस्टिंग किट्स के डेवलप करने में, मेरे को लगता है भारत बिल्कुल कटिंग एज दुनिया के अग्रणी देशों में आ गया है। और अब हम दूसरे को टेक्नोलॉजी के साथ साथ
सस्ते में सुलभ कराए, सस्ते में जो है वैक्सीन हो, किट्स है, वो किस तरीके से बनाए जाते हैं वो सिखा सकते हैं। और इसके लिए इस तरह का जो फंड होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जी, और ऐसे में क्या ये जो बहुवर्षीय कार्य योजना पहली बार G20 के मंच पर अपनाई गई है, एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए कि आउटकम डॉक्यूमेंट में जो सहमति है, सबकी सहमति से आउटकम डॉक्यूमेंट हम ला पाए हैं। क्या ये भी दिखाता है कि जिस सोच के साथ, जिन बिंदुओं और आधार के साथ भारत चर्चाओं को लेकर आगे बढ़ रहा था डॉक्टर अरोड़ा, उस पर सभी देश एकमत सहमत नजर आए? क्या ये भारत की उपलब्धि एक अध्यक्ष के नाते मानी जा सकती है? ये मैं दोबारा कहूंगा कि जो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है और जिस तरीके से स्ट्रैटेजिक तरीके से बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ भारत अब ग्लोबल साउथ की जो नेतृत्व लेने का प्रयास कर रहा है और उनकी एक आवाज बनने की कोशिश किया। और यही कारण है कि जो ग्लोबल जो अफ्रीका यूनियन है उसको एक मेंबर बना दिया गया है। ये सब चीजें इस चीज को दिखाती हैं कि भारत की जो सोच है, वासुदेव कुटुंबकम का जो पूरी फिलॉसफी और जो दर्शन है, उसके साथ ही आगे बढ़ा जाए तो इस दुनिया में स्वास्थ्य के क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में क्रांति दोनों में साथ साथ की जा सकती। जी, एक विश्व एक स्वास्थ्य, यही सोच है जो सामने रखी जा रही है। ऐसे में नितेंद्र, अब जबकि दिन एक के बाद एक कम होते जा रहे हैं और ऐसे ही तैयारियां जरूर तेज रफ्तार पकड़ रही हैं, तो ये मान सकते हैं कि दिल्ली तैयार है जब हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करते हैं? क्योंकि आपकी रिपोर्ट में हमने देखा कैसे व्यापक तैयारियां की गई हैं स्वास्थ्य को लेकर। जी बिल्कुल ममता, देखिए अतिथि देवो भव ये हमारी परंपरा रही है और इसी परंपरा के अनुरूप G20 के जो मेहमान आएंगे उनका स्वागत किया जाएगा। 3-4 स्तरों पे अगर हम देखें तो पहले अगर आपने स्वास्थ्य का जिक्र किया तो स्वास्थ्य को लेकर के काफी कुछ तैयारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। एम्स और आरएमएल अस्पताल के साथ निजी अस्पतालों को एक तरह से तैयार किया गया है। 50 एम्बुलेंस जो एकदम हाईटेक एम्बुलेंस है उनको तैयार रखा गया है। जो प्रगति मैदान में जहां पे आयोजन स्थल है वहां पर आईसीयू सेटअप किया जा रहा है। राउंड द क्लॉक 24 घंटे डॉक्टर तैनात रहेंगे। साथ ही साथ जिन जिन होटलों में जो मेहमान ठहरेंगे वहां पर भी एम्बुलेंस तैयार किया जाएगा। आरएमएल में 50 बेड ऐसे जनरल बेड तैयार किया गया है। साथ ही साथ 10 आईसीयू बेड रेडी रखा गया है और 5 से 10 प्राइवेट एक तरह से वार्ड तैयार रखा गया है कि कैसे अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो डेलीगेट को कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो ओपीडी है उसमें भी सीनियर डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। इसी तरीके से एम्स में भी यह व्यवस्था किया गया है। तो निश्चित तौर पर भारत पूरी तरीके से तैयार है। और मेहमानवाजी की बात जहां तक करें तो निश्चित तौर पर भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी झलक देखने को मिलेगी इस G20 में। चाहे वो खाने की बात करें, हम श्री अन्न की बात करें, या कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो खाने हैं वो परोसा जाएगा। भारत की जो शिल्प कला है उसको यहाँ पे शोकेस किया जाएगा। और जब मेहमान आएंगे तो निश्चित तौर पे वो ऐसी यादें लेकर यहाँ से जाएंगे जो उनको ताउम्र याद रहेगी। बिल्कुल, तो यानी हम तैयार हैं हमारे मेहमानों की मेजबानी के लिए। और जैसा डॉक्टर अरोड़ा आपने भी बात की है कि भारत जो एक स्वास्थ्य, एक पृथ्वी, एक विश्व, एक स्वास्थ्य की बात करता है, उस सोच को आगे लेकर आएंगे। तो ऐसे में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की अध्यक्षता सफल रही है। कम्युनिके या आउटकम डॉक्यूमेंट में जो बातें आई हैं वो कहां तक फाइनल डॉक्यूमेंट में रिफ्लेक्ट होंगी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल डॉक्टर अरोड़ा, आपका, नितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे अमृतकाल में विश्व कल्याण, इस कार्यक्रम का ये अंक जिसमें हमने स्वास्थ्य क्षेत्र की बात की। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।